नमस्कार, मेमन पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं विनोद सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पार्ट 12 के आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले के सभी प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। तो ये कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो जल चक्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न पहले आप नोट कर लीजिए और मैं संक्षिप्त में आपको समझाऊंगी। तो सूर्य की गर्मी के कारण महासागरों की सतह से जल वाष्पित होकर जल वाष्प के रूप में वायु में चला जाता है। यानी किसी भी महासागर हो, चाहे नदी हो या तालाब हो या फिर गीली मिट्टी हो, कपड़े हो, जो भी कुछ हो, गीला या नमी युक्त होता है, वो जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसकी नमी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और वाष्प में परिवर्तित होने पर वह वायु में चली जाती है। ये वायु या ये वाष्प जब ठंडी हो जाती है तो जल के कणों के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाती है और इस प्रकार पृथ्वी पर जल फिर से आ जाता है। तो ये संक्षिप्त में इसका जल चक्र का सार है। आप देख के इसका आंसर नोट कर लीजिए। अगला है, वर्षा जल संग्रहण की कौन सी तकनीकें हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो वर्षा जल संग्रहण की दो तकनीकें होती हैं। पहला है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, जिन्हें इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल का भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निश्चित करना आवश्यक होता है। इस जल का भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक अन्य विकल्प के तौर पर सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए। अगला प्रश्न है, रोजाना जीवन में जल से हम क्या कार्य करते हैं। तो ये तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं, क्या काम करते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जल से हम रोजाना खाना पकाते, कपड़े धोते, बर्तन साफ करते और स्नान करते हैं। और साथ में और क्या करते हैं, और कुछ उपयोग अगर आपको मन से आते हैं वो भी लिखेंगे। क्या विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपने ही शहर में सोचिए, किसी मोहल्ले में ज़्यादा पानी आता है नलों में, किसी में कम आता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता। अगला 3रा नंबर प्रश्न है, क्या उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए जल का उपयोग होता है। तो हाँ, वस्तुओं के उत्पादन में उद्योगों में जल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है लगभग 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न है, हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है, हमें जल नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से प्राप्त होता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है।
तो इसका उत्तर है समुद्रों और महासागरों का जल खारा होता है क्योंकि उनके जल में लवण घुले होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ 12 पूरा हुआ। सॉरी, 12 नहीं, 14। हमारा पाठ 14 पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।